दोनों पाइपलाइन इस तरह से आगे जा रहा है। देखिए यहाँ पे गया, इस तरह से देखिए आप जा रहा है और देखिए वहाँ पे पुराने वाले बाथरूम में जाके ये कनेक्ट हो गया है। ठीक है, अब वापस आइए, अब मैं बहुत ज़रूरी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ बाथरूम वाले एरिया में। देखिए इस तरह से आ रहा है। अब देखिए फिर से वापस आप समझिए, देखिए ये वाला अपना कोल्ड वाटर है, ऊपर दिखाइए। देखिए ये अपना आ रहा है टैंक से, ठीक है, टी लग के ये इधर चला गया था किचन के लिए, वॉशिंग मशीन के लिए। उसके बाद ये यहाँ पे डाइवर्टर में आ गया, हॉट वाटर यहाँ पे आके इंड हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। और अपने ये है फ्रेश वाटर मोटर वाला, ये बाहर जा रहा है, बाहर से दरअसल बाहर मोटर लगेगा, वहाँ से पानी आएगा, डाइवर्टर में भी जा रहा है, उसके बाद ऊपर भी जा रहा है। और मैं आपको ये बताते चलूँ कि देखिए ये जो डाइवर्टर है ना, अगर कोई प्लम्बर कनेक्शन इसका उल्टा कर देता है, मोटर वाला ले जाके टैंक में डाल देगा और टैंक वाला डाल देगा मोटर वाले में, तो कभी भी जो है यहाँ पे मिक्स नहीं कर पाएंगे कस्टमर। आपका पानी मिक्स होने लगेगा मोटर वाले के साथ में, मोटर और हॉट वाटर के साथ में, जबकि जरूरत नहीं होती है यहाँ पे जो पंप का पानी है फ्रेश वाटर उसको मिक्स करने की, क्योंकि नेचुरल के हिसाब से पानी होता है। और इसीलिए बाथरूम में देते भी हैं लोग, बाथरूम में, किचन में, यूटिलिटी एरिया में फ्रेश वाटर इसीलिए दिया जाता है ताकि जो है नेचुरल पानी मिले। अब टैंक का जो पानी है गर्मी में बहुत ज़्यादा उबलने लगता है, गर्म हो जाता है, तो नहाने में प्रॉब्लम होता है। और सेम इसी के अपोजिट जो है ठंडी में टैंक का पानी काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो जाता है, नहाने में प्रॉब्लम होता है। तो जब आप बाथरूम में फ्रेश वाटर दिए हुए रहेंगे तो नेचुरल पानी आएगा, ठंडी में हल्का सा गर्म आएगा, गर्मी में हल्का सा ठंडा आएगा, इजीली आप नहा पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस इसीलिए यहाँ पे दिया जाता है बाथरूम में और किचन में फ्रेश वाटर सप्लाई लाइन, यानी कि मोटर वाला सप्लाई लाइन। अब यहाँ पे देखिए कनेक्शन उल्टा नहीं करना आपको। और मैं आपको बता दूं, देखिए मोटर के साथ में कभी मिक्स होता ही नहीं है, दो ही केस में मिक्स होगा ये, चाहे आप जो है हॉट वाटर कोल्ड वाटर मिक्स कर लीजिए या फिर चाहे हॉट वाटर फ्रेश वाटर मिक्स कर लीजिए। ठीक है, तो इसलिए आप यहाँ पे ध्यान रखें, बिल्कुल बारीकी से मैंने आपको बताया है कि कनेक्शन आप कैसे करेंगे। अब देखिए मोटर वाला मेरा एल्बो लग के इस तरह से नीचे आ रहा है, टी लग के डाइवर्टर में गया था, टी लग के इधर जा रहा है, ऊपर टैंक को भरेगा, टी लग के इधर बाहर निकल गया जहाँ पे मोटर कनेक्ट है। टैंक वाला है 245 दिया, 45 की जरूरत नहीं थी, लेकिन पहले ही कटिंग चिपिंग ये लोग कर दिए थे, हालांकि ये सीधा भी जा सकता था। देखिए 1 इंच का पाइप है, इसको भी आगे में रिड्यूस करने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे आया, अब देखिए यहाँ पे जो है अपना मेट्रोपोल लाइन आ रहा है, आउटलेट आ रहा है 1.25 इंच का, इसलिए यहाँ पे ओवरबैंड दिया। अब ये पाइप मेरा इस तरह से क्रॉस हो जाएगा। ऊपर देखिए 12 फ्लश वाल लगा है, मेट्रोपोल यहाँ पे 1.5x1.25 का है। इसके बारे में तो मैंने आपको बताया है बिल्कुल बारीकी से, आप इसको कैसे फिट करेंगे, कौन कौन से सावधानियों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए मेरा पाइप इस तरह से आएगा, आउटलेट अपना 1.25 इंच का, ये 1.5 इंच का पाइप है। तो यहाँ पे क्रॉस करने के लिए देखिए ओवरबैंड बनाया गया है। यहाँ पे जितना फिटिंग अभी तक आपने देखा है, कहीं भी कंपनी का ओवरबैंड मैंने नहीं लगाया हुआ है। जितना भी आप देखेंगे ना, सब मैनुअल ओवरबैंड बनाया गया है। उसी तरह से यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैनुअल ओवरबैंड बना के मैं इस पाइप को क्रॉस करूंगा। अब ये लाइन इस तरह से आगे जा रहा है, कोल्ड वाटर है, टैंक वाला है, एक एल्बो दिया, इसको मैं रिड्यूस किया, 1/3/4 का बुश देके इसको मैं रिड्यूस किया। ये आ रहा है अपना, यहाँ पे फ्रेश होने के लिए पॉइंट है, ये टब में पानी भर के फ्रेश होने के लिए पॉइंट है। अब यहाँ पे ओडिशा फैन आएगा, इंडियन सादा सीट आएगा इस एरिया में, इसीलिए यहाँ पे 12 फ्लश वाल लगा है, मेट्रोपोल। उसके बाद यहाँ पे दिया टैप का पॉइंट एक। तो इस पॉइंट का जो हाइट है ना, टाइल्स वाले सरफेस से मिनिमम 14 इंच रखेंगे, मैक्सिमम इसको आप 16 इंच रखेंगे। पूरा पाइप फिटिंग इस मास्टर बाथरूम का कंप्लीट होता है। अब चलिए और भी जरूरी चीजें हैं, जा रहा हूँ आपको बताने में। देखिए यहाँ पे जितना फिटिंग आपको दिख रहा है ना, शुरू से लेके अंत तक हर जगह रेड लाइन आपको दिख रहा है, रेड लाइन बिल्कुल फ्रंट पे है। तो रेड लाइन आप देखिए यहाँ पे बिल्कुल हर जगह फ्रंट पे है, देख रहे हैं ना, देखिए इधर भी फ्रंट पे है, बिल्कुल सामने है हर जगह, जितना भी पाइप फिटिंग मैंने कर रखा है। तो क्या ये दिखाने के लिए होता है? दिखाने के लिए नहीं होता है। चलिए बताता हूँ, इसके टोटल 3 एडवांटेज हैं। यहाँ पे रेड लाइन के 3 एडवांटेज है। अब मैं तीनों आपको बताऊंगा। सबसे पहला मेन एडवांटेज इसका ये है कि यहाँ पे ये जो रेड लाइन है ना, ये दर्शाता है कि इस पाइप में आप हॉट वाटर कोल्ड वाटर दोनों ले जा सकते हैं। जबकि यही पाइप जो है, अगर ये लाइन को ब्लू कर दिया जाए तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि इस पाइप में सिर्फ कोल्ड वाटर आएगा। जैसे आपने देखा होगा जो UPVC पाइप है ना, उस पर ब्लू लाइन होता है, हालांकि ब्लू लाइन वाला भी आता था, रेड लाइन वाला भी आता था। तो ब्लू लाइन का सिंबल ये होता है कि इसमें सिर्फ कोल्ड वाटर जाएगा, और जहाँ पे लाइन रेड हो वहाँ पे आपको ये समझना है कि इस पाइप में हॉट वाटर कोल्ड वाटर दोनों ही जाएगा। ये सबसे मेन एडवांटेज है पाइप के ऊपर रेड लाइन का। दूसरा और तीसरा बताता हूं। देखिए दूसरा ये है कि ये प्लम्बर के काम को आसान बनाता है, और तीसरा ये कि कस्टमर का फिटिंग नुकसान होने से बचता है। दोनों एक दूसरे के साथ ही कनेक्टेड है। चलिए बताता हूं प्लम्बर का टाइम कैसे बचेगा, कस्टमर का फिटिंग नुकसान होने से कैसे बचेगा। देखिए मैं आपको समझाता हूं।
यहाँ पे टी को मुझे कनेक्ट करना है इस एंगल में। उसके बाद एक एल्बो दिख रहा है, एल्बो को मुझे इस डायरेक्शन में कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे प्लम्बर रेड लाइन मिलाएंगे ना, तो देखिए रेड लाइन, उसके बाद एल्बो के ऊपर एक धारी दिख रहा है, तो ये धारी से ये रेड लाइन मैच करेंगे। और अगर किसी फिटिंग के ऊपर यहाँ पे ये धारी नहीं होगा तो सेंटर पॉइंट मैच करेंगे, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे टी है, टी का धारी मैच करेंगे, रेड लाइन मैच करेंगे। अब प्लम्बर अगर रेड लाइन को मिला के काम करेंगे ना तो उनका काम काफ़ी तेजी से होगा। इस तरह से रख रख के वाल पे रख रख के इस तरह से देखना नहीं पड़ेगा और काफ़ी तेजी से काम होगा। और जब प्लम्बर ये रेड लाइन मिला के काम करेंगे, मैच करके काम करेंगे, तो फिर कस्टमर का फिटिंग जो है खराब नहीं होगा। अब अगर पाइप के ऊपर किसी भी तरह का मार्किंग ना हो, रेड लाइन ना हो, तो प्लम्बर इस तरह से बार बार रख के देखेंगे, तो उस केस में नए प्लम्बर से अक्सर गलती हो जाता है, सूख जाता है। सॉल्वेंट जब सूख जाएगा तो फिटिंग जो है काट के फेंक देते हैं। तो यही यहाँ पे रेड लाइन का एडवांटेज है। सबसे पहला मेन एडवांटेज इसका ये था कि ये रेड लाइन दर्शाता है कि हॉट वाटर कोल्ड वाटर दोनों जाएगा। सेकंड ये कि प्लम्बर के काम को आसान बनाएगा। थर्ड ये कि कस्टमर का फिटिंग नुकसान होने से बचेगा। रेड लाइन मिला के प्लम्बर काम करेंगे, काम काफ़ी तेजी से होगा, कस्टमर का फिटिंग तब खराब नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मास्टर बाथरूम का पूरा पाइप फिटिंग कंप्लीट हो गया है। एक नज़र एक बार फिर से आप देख लीजिए, यहाँ पे जैक्वार का 5-वे डाइवर्टर कनेक्ट है। और देखिए पाइप जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा प्रॉपर तरीके से फिट किया गया है। 1.5 इंच का पाइप है। अब इसका जो यहाँ पे टैंक लगेगा ना, वो देखिए छत यहीं पे दिख रहा है, जिस छत के ऊपर ही रहेगा। और 7 फीट यहाँ पे शावर है, तो मेंटेन कैसे करना है, प्रेशर आप समझिए। देखिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले बात तो यहाँ पे 1.5 इंच का पाइप दिया। 1.5 इंच पाइप देने का लॉजिक ये है कि यहाँ पे मेरा इस टॉयलेट में टॉयलेट फ्लश वाल लग रहा है, मेट्रोपोल लग रहा है, इसलिए 1.5 इंच का दिया मैं। लेकिन आप देखिए यहाँ पे इसको मैं रिड्यूस कर दिया 1 इंच से, ठीक है। ये अपना बाथरूम वाले एरिया में आ रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे शावर तक बढ़िया प्रेशर आप कैसे भेजेंगे। शावर में कभी भी देखिए यहाँ पे शावर में, उसके बाद स्पाउट में, गीजर वाले में यहाँ पे कभी भी 1 इंच का पाइप नहीं लगाना है। मैंने वीडियो दिया था, उल्टा सीधा गंदा घटिया काम करते हैं लोग, तो एक्सपोज किया था मैं। यहाँ पे आपको शावर के लिए हमेशा आधा या फिर पौना का पाइप डालना है, हॉट वाटर के लिए आधा और पौना का डालना है, स्पाउट के लिए आपको आधा और पौना का डालना है। रही बात यहाँ पे मोटर के लिए, इसमें आप मोटर के प्रेशर के हिसाब से पाइप रख सकते हैं। समरसीबल हो तो 1.25 भी डाल सकते हैं। अदरवाइज जो नॉर्मल पंप है, टुल्लू पंप है आधा HP का, तो यहाँ पे पौना का डालेंगे। 1 HP का टुल्लू पंप है तो यहाँ पे 1 इंच का पाइप डालेंगे। उसके बाद आप ध्यान से समझिए, देखिए कभी भी मेरा जो मेन आउटलेट है ना, वो ऊपर से निकलता है, 6 फीट या फिर 7 फीट के ऊपर से निकलता है। ASTM जो कोड है ना प्लम्बिंग का, उसमें ये दर्शाया गया है प्लम्बिंग रूल में कि यहाँ पे ये जो मेन आउटलेट है आपका 6 फीट और 7 फीट के ऊपर से निकलना चाहिए। अभी यहाँ पे किसी भी तरह का प्रेशर पंप, बूस्टर पंप नहीं लग रहा है, नेचुरल प्रेशर आएगा। टैंक लगा दिया ऊपर, उसके बाद नेचुरल प्रेशर आएगा। तो ऐसे में प्रेशर मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है नए प्लम्बर के लिए। तो इसलिए कभी भी जो है, देखिए समझाता हूँ आपको, एक बार मेरा पाइप जो है ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे पानी का जो फ्लो है ना, ऊपर से नीचे आ रहा है, ना कि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। ध्यान से समझिए क्या बोल रहा हूँ मैं। पानी का जो फ्लो है मेरा, टैंक ऊपर है, ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे से ऊपर तो नहीं जा रहा है ना। तो उस केस में आपको क्या करना है, देखिए मेन आउटलेट हमेशा इस तरह से ऊपर रखना है। और जहाँ भी आपको पॉइंट देना है, जैसे यहाँ पे देना है तो यहाँ से टी लगा के इसको नीचे गिराएंगे, नीचे गिराएंगे, नीचे गिराएंगे। अब कुछ प्लम्बर अपने काम को आसान बनाने के लिए क्या करते हैं, नीचे से पाइप ले जाएंगे। यहाँ पे नीचे नीचे नीचे, जैसे आप देख रहे हैं ना, ये पाइप नीचे नीचे है, तो पहले मेन आउटलेट जो है, जैसे आप ये देख रहे हैं ना, इसको ले आया यहाँ पे नीचे, डायरेक्ट नीचे से फिर उठाएंगे जहां जहां पे पॉइंट देना है। तो ध्यान से समझिए। देखिए उस केस में क्या होता है, जैसे टैंक मेरा 10 फीट पे है और पाइप को मैं ले आया हूँ यहाँ पे, तो यहाँ का प्रेशर जो है, जितना ही नीचे जाएंगे उतना प्रेशर बढ़ता जाएगा। अगर मान लीजिए नीचे का प्रेशर आपका 10 kg है और इसको मैं इस तरह से यहाँ पे ऊपर उठा दिया, तो यहाँ का प्रेशर जो है तुरंत डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा। 5 किलो हो सकता है, 6 किलो हो सकता है। तो कभी भी जब एक बार आपका पाइप जो है ऊपर से नीचे आ जाए, तो नीचे से ऊपर इस तरह से आपको नहीं उठाना है, ठीक है। उठाने का मतलब क्या है, उसमें पाइप भी ज़्यादा लगता है और आपका प्रेशर भी पूरा चौपट हो जाता है। तो पाइप को एक बार ऊपर से नीचे लिया, दोबारा नहीं उठाना है। अब यहाँ पे आप ये कहेंगे, कुछ प्लम्बर ये कहेंगे कि पाइप को जब एक बार ऊपर से नीचे मैंने ले लिया, अगर नीचे से ऊपर नहीं उठाना है तो फिर यहाँ पे शावर में मैंने कैसे उठाया है। तो ये उठाने का भी एक तरीका है, ठीक है। ध्यान से समझिए कैसे उठाना है।
मान लीजिए यहाँ पे पाइप को आपने ऊपर से नीचे दे दिया और अब नीचे से अगर आपको ऊपर उठाना है तो इसको तुरंत वहीं पे रिड्यूस करना है। मतलब यहाँ पे देखिए 1 इंच का पाइप आपको दिख रहा है और इसको अगर आपको ऊपर उठाना है ना तो उसको आपको 3/4 का पाइप डालना है। यानी कि अगर 1 इंच का पाइप है तो उसका डाया तुरंत जो है आपको रिड्यूस कर देना है, पतला कर देना है। और अगर आपका पाइप जो है 1/4 इंच का है तो इसको आधा इंच कर देना है। अब देखिए शावर में प्रेशर कैसे मेंटेन करना है और यहाँ पे किस तरह से ऊपर उठाया हूं मैं शावर वाला, आप समझिए, देखिए ध्यान से। यहाँ पे देखिए प्रेशर को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे 1 इंच का पाइप जो है डायरेक्ट यहाँ तक लेके आया मैं, तो आप देख रहे हैं ना। उसके बाद यहाँ पे मैं 3/4 का पाइप कर दिया। अब अगर यही पाइप जो है 1 इंच कर दूं ना तो रोएगा, प्रेशर रोएगा, शावर में जाएगा ही नहीं, टप 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 करके गिरेगा। तो इसी तरह से प्रेशर को मेंटेन करना है। और ऐसे ही टैंक का हाइट कम है तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, आपका जो 1 इंच का पाइप हो या फिर 1.25 इंच का पाइप हो डायरेक्ट आप यहाँ तक लेके आइए। उसके बाद यहाँ पे शावर को अप कर दीजिए और इसका डाया तुरंत आपको पतला कर देना है, प्रेशर पूरा मेंटेन हो जाएगा। बिना प्रेशर पंप के ही आपका इसमें बढ़िया प्रेशर आएगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह से इस मास्टर बाथरूम का पूरा फिटिंग कंप्लीट हो गया है। उल्टा सीधा काम नहीं करना है, घटिया काम नहीं करना है। पाइपलाइन को लोग नीचे नीचे ले जाएंगे, पर स्क्वायर फीट पे काम करेंगे। नीचे नीचे फिटिंग करने में देखिए आसान होता है, एक आदमी अकेला काटेगा, चिपिंग करेगा, फिटिंग करेगा, नो रिक्वायरमेंट ऑफ हेल्पर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए यहाँ पे लोग वो कम पैसे में काम करते हैं, लेकिन प्रेशर पूरा चौपट हो जाता है। और देखिए यहाँ पे 45 नहीं लगाएंगे, वो एल्बो के साथ काम करते हैं। तो और यहाँ पे ओवरबैंड इस तरह से मैनुअल नहीं बनाएंगे, कंपनी वाला लगाएंगे, प्रेशर पूरा चौपट हो जाता है। ज़्यादा एल्बो लगाएंगे चोक कर जाएगा 6, 7, 7 साल में पाइप जो आपका। तो कस्टमर को ये चीज़ें नहीं समझ में आती है, ठीक है, उनको कॉस्टली लगता है। अब इस तरह से फिटिंग जो है ना पर स्क्वायर फीट में नहीं कर पाएंगे प्लम्बर जो है। यहाँ पे नीचे ऊपर जब काम करेंगे ना, ऊपर वाला पाइप जब आप लगाएंगे तो यहाँ पे देखिए सीढ़ी पे चढ़ के काम करना होगा, लेडर पे एक हेल्पर की जरूरत हो। अब फिटिंग करते समय एक हेल्पर चाहिए, वो नीचे से फिटिंग देगा, ऊपर प्लम्बर लगाएगा, तो बहुत ज़्यादा फर्क हो जाता है, डबल फर्क हो जाता है ऊपर और नीचे फिटिंग करने में, ठीक है। घटिया काम नहीं करना है, उल्टा काम नहीं करना है। देखिए प्रॉपर अच्छी तरह से फिटिंग हुआ है। अपनी ब्रांड वैल्यू को बनाने के लिए, अच्छा इमेज मार्केट में बनाने के लिए, ज़्यादा लंबे समय तक मार्केट में टिके रहने के लिए आपको जो है अच्छा फिटिंग करना पड़ेगा, बढ़िया फिटिंग करना पड़ेगा। अच्छा फिटिंग, बढ़िया फिटिंग आप कैसे करेंगे? जब अच्छे पाइप को आप यूज करेंगे। यहाँ पे जो है बेहतर पाइप के लिए आप जो है अजय पाइप को चूज कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया CPVC पाइप रहेगा। चाहे आपको CPVC पाइप लगाना हो या फिर चाहे आपको उसका UPVC यूज करना हो, PVC पाइप यूज करना हो, PVC SWR पाइप यूज करना हो, बहुत ही बेहतर विकल्प रहेगा आपके लिए अजय पाइप। तो अभी आपने देखा इस मास्टर बाथरूम में जितना भी फिटिंग था सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन किया। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और उम्मीद करता हूँ जो कुछ भी एक्सप्लेन किया वो सब आपकी समझ में आया होगा। कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन टाइप कीजिए, उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा मैं। साथ में ही दोस्तों आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं पेज को जरूर फॉलो कीजिए। साथ में और भी सोशल मीडिया का लिंक मैंने आपको दिया है नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप मुझे अभी फॉलो कर सकते हैं। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मैं जल्द मिलूंगा फिर किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।